और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें कि ये नाम जो है नायब सिंह सैनी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, अब ये हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर आज सुबह से ही लगातार हरियाणा की राजनीति का घटनाक्रम बदलता जा रहा है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली से पर्यवेक्षक जो है वो पहुंचे यहां पर, तमाम लगातार चर्चाएं चल रही थी, बातचीत हो रही थी, और इन सब के बीच में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ कि नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। वजह क्या कुछ रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब तय हो चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नकुल जसूजा का। नकुल, बड़ी खबर निकल करके सामने आई, नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर, अगले सीएम हरियाणा के नायब सिंह सैनी। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि अगले सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और इस वक्त विधायक जो हैं बाहर आ गए हैं। सर, क्या बैठक में क्या फैसला हुआ? सर, बैठक में नायब सिंह सैनी जी को नया प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय कर दिया गया। तो उसके अलावा कोई उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी अभी कोई ऐसी या कैबिनेट को लेकर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। तो बिल्कुल देखिए, तमाम विधायक हैं। सर, क्या बैठक में क्या फैसला हुआ? सर, क्या किसके नाम पे तय हुआ? आज आदरणीय नायब सैनी जी का नाम प्रस्तावित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और सर्वसम्मति से उस पर सभी विधायकों ने मोहर लगाई। तो हम सभी विधायक माननीय राज्यपाल जी के पास जाकर इस निर्णय को अवगत कराएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज ही हमारे नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का वो कष्ट करें। तो कैबिनेट को लेकर भी कोई चर्चा हुई? कौन कैबिनेट में? चर्चा भी नहीं हुई है। पहले तो अभी मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद आज शाम को फिर तुम पुनः 7 बजे मीटिंग है, फिर निर्णय करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई है और विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। हालांकि सुबह से वजह क्या पता चली है? परिवर्तन के पीछे की वजह क्या, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, या फिर ये कहे कि करनाल से अब लोकसभा का चुनाव जो है वो मनोहर लाल लड़ेंगे? क्या कुछ वजह रही? जी बिल्कुल, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है विधायकों की तरफ से कि नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया और उसमें यह तय किया गया कि नायब सिंह सैनी ही जो है मुख्यमंत्री होंगे और उस पर मोहर लगा दी गई है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं करनाल से, ये बात भी तय फाइनल हो सकती है। लेकिन अब तक की खबर ये है, तस्वीरें हम दिखाएं, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है अब बदल दिए हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा बदल दिया है। नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। लक्ष्मण यादव हमारे साथ है। सर 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 क्या फैसला हुआ है? आज विधायक दल की बैठक में श्रीमान नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता चुना गया है और 5:30 बजे गवर्नर हाउस में उनको सीएम पद की ओथ दिलाई जाएगी। सर, वजह क्या रही मुख्यमंत्री बदलने का, चेहरा बदलने को लेकर क्या वजह रही? मुख्यमंत्री जी ने ही उनका नाम का प्रस्ताव रखा है और सबने सर्वसम्मति से ये कहा है कि नायब सैनी जी यंग हैं, जवान हैं, भविष्य में पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर या उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा हुई? सर, बैठक में कौन होगा? अभी कोई चर्चा नहीं हुई, होगी तो बताएंगे। तो अनिल विज क्या नाराज होकर गए, ऐसी भी खबर आई? कोई ऐसी कोई बात? सर्वसम्मति का मतलब नाराजगी नहीं होती, सर्वसम्मति का मतलब सबका समर्थन है और सबने ही हाँ करके उनको बनाया है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम विधायकों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सीएम का नाम तय हो गया है और नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शाम 5:30 बजे गवर्नर हाउस में और सेरेमनी होगी और नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेंगे। तो देखेंगे आप तस्वीरों में कि इस वक्त आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम जो विधायक हैं उनका, बिल्कुल जेजेपी के विधायक भी जो हैं इस वक्त बाहर आए हैं। जोगीराम सिहाग हैं। सर, क्या फैसला क्या हुआ? सर, पता नहीं, मैं तो वैसे ही खत्म हो गया हूँ। तो क्या आप जेजेपी से नाराज हैं? सर, ना बिल्कुल भी नहीं। ना बैठक में नहीं गए सर आप? बैठक अचानक हो गई थी इसलिए। तो जोगीराम सिहाग हैं, फिलहाल इनका कहना है कि वो नाराज नहीं है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, हरियाणा निवास के बाहर हलचल तेज हो रही है। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और विधायकों की तरफ से पूरी जानकारी
दी जा रही है कि नायब सिंह नकुल, आप सैनी जो लगातार है विधायकों से तो वहां पर बात करते ही रहिए, लेकिन हमारी सहयोगी रेणु भी कुछ सवाल करना चाह रही है। हम चाहते हैं रेणु, ओवर टू यू। नकुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल रेणु। नकुल, जिस तरह से नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया है, रेस में चल रहे थे लेकिन बीच में ये नाम आया कि मनोहर लाल को इस जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी की पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं नकुल, तो बड़े करीबी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर के, और साथ ही साथ संगठन का भी लंबा अनुभव। इसी का फायदा मिला है नायब सिंह सैनी को, क्योंकि नाम खुद प्रस्तावित किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। भले ही कुर्सी दे दें, लेकिन चूंकि करीबी हैं, इसका फायदा नायब सिंह सैनी को हुआ है। ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल जो विधायकों की तरफ से कहा गया कि नायब सिंह सैनी का नाम जो है मुख्यमंत्री ने ही प्रपोज किया, और कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष बने थे, और तब भी यह कहा जा रहा था कि प्रदेशाध्यक्ष बनने के पीछे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अहम रोल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, और यही वजह हो सकती है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए। चूंकि विधायकों ने कहा कि नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रपोज किया, तो यह बात ठीक है कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं। यहां दूसरा फैक्टर यह भी देखने को मिल रहा है कि अनिल विज बैठक छोड़कर बीच में चले गए थे। क्या अनिल विज नाराज है? यह दूसरा फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री, क्या इसी वजह से नाराज है कि नायब सिंह सैनी को यह पद दे दिया गया है? क्या शायद एक वजह यह हो सकती है, इस पर अटकलें लगाई जाएं? जी बिल्कुल, देखिए यहां जब अब नाम अनाउंस हुआ कि नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री होंगे, तो ये बात बिल्कुल सोची जा सकती है कि एकदम से बीच में से बैठक छोड़कर अनिल विज चले गए। हो सकता है कि अनिल विज उस बात से नाराज हो कि नायब सिंह सैनी का नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया गया, तो ये वजह भी मानी जा सकती है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बात करें सीएम चेहरे को लेकर के, जो रेस में तमाम नाम सामने आ रहे थे, उसमें अनिल विज का नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा था। कुछ परसेंटेज भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन अनिल विज को क्या ये एहसास था कि हाँ, उनके नाम को भी सीएम की रेस में रखा जाएगा और उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई संभावना थी? देखिए, अनिल विज का नाम आना ना आना ये बात अलग है, लेकिन जो रेस में नाम चल रहा था उसमें नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया, दो नाम जो आगे चल रहे थे, जिनमें यह माना जा रहा था कि ये दोनों नेता जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अनिल विज की नाराजगी है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बैठक खत्म होने से पहले अनिल विज का बाहर जाना और मीडिया को कोई जानकारी ना देना, कोई बातचीत ना करना, तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या अनिल विज नाराज चल रहे हैं, अनिल विज नहीं चाहते कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। ये बाद में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि बीच बैठक से वो चले गए, तो संभावना जरूर है कि अनिल विज की नाराजगी हो सकती है कि नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया। लेकिन इसी से अगर हम जोड़ करके हरियाणा की राजनीति को देखें, तो अब कितना परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे ही कोई कदम जो है बीजेपी नहीं उठाती। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है तो कोई बड़ी वजह ही रही होगी, भले ही मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हो नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल के बहुत करीबी रहे हो, लेकिन अब बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनावों को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, क्योंकि अब गठबंधन भी नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं जरूर एक सरप्राइज इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सोचा नहीं था कल किसने कि आज गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन टूटने की चर्चा तो लगातार चल रही थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में एक नई करवट जो है वो बदलता दिखेगा, जरूर दिखेगा। इसे जातिगत फैक्टर भी माना जा रहा है, बीजेपी अपने एंगल से देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं असर पड़ेगा हरियाणा की सियासत पर, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में जो है काम कर रहे थे, और एकदम चुनाव से पहले उन्हें बदल देना तो कहीं ना कहीं जरूर असर जो है वो पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल ये है, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक नई करवट है,
लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की कमान नायब सिंह सैनी को सौंपी गई और जिस तरह की रणनीति बनाई जाती है बीजेपी आला कमान की तरफ से, क्या ये पटकथा पहले से ही लिखनी शुरू कर दी गई थी? क्या कमान नायब सिंह सैनी को इसीलिए पहले सौंप दी गई थी कि संगठन पर कमांड हो जाए और जब मौका मिले, जब वक्त ऐसा आए तो बीजेपी इस चेहरे को आगे करे? क्योंकि संगठन का अच्छा खासा अनुभव ना सिर्फ मनोहर लाल को है बल्कि नायब सिंह सैनी को है। शायद यह भी एक फैक्टर हो सकता है कि पार्टी पर वो कंट्रोल, पार्टी के लोगों से वो मुलाकात, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया नायब सिंह सैनी को। क्या आला कमान पहले से ही ये तय कर चुका था? इसकी भनक किसी को नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी के किसी नेता को आला कमान के फैसले की कोई जानकारी महज कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले होती है। तो क्या पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी? इस पर कयास लगाए जा सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने इस तरह का फैसला लिया है, लेकिन चर्चा नहीं थी। देखिए रेनू, यहां पर किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बदल दी जाएंगे। ये तो जानकारी थी कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट सकता है, ये तो जानकारी सबको थी। सबको ये लग रहा था कि चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी अलग हो जाएंगे और दोनों चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये चर्चा नहीं थी कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलकर नायब सिंह सैनी को बना दिया जाएगा। हो सकता है कि इन्हीं कुछ दिनों में इस तरह की पटकथा लिखी हो, और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी है नायब सिंह सैनी, तो नायब सिंह सैनी को जातिगत समीकरण के हिसाब से भी उन्हें जो है सीएम बनाया जा सकता है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं, इसलिए भी उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। ये अलग अलग फैक्टर है। आपने जातिगत समीकरण की बात की है। हरियाणा की राजनीति में माना जाता है कि जाटलैंड है, अगर गैर जाट बिरादरी से कोई नेता आता है या कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, सरकार बहुत मुश्किल से चलती है। लेकिन इस चीज को भी बदल दिया मनोहर लाल खट्टर ने, जिस तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक सरकार चलाई। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। अब क्या चुनाव के पहले उसको भी साधने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि लीग पर चलने वाली पार्टी नहीं है बीजेपी, लीग से हटकर हमेशा से राजनीति होती आई है, तो बड़ी अच्छी पकड़ है नायब सिंह सैनी की ओबीसी समाज पर, तो उस पर भी नजर है क्या? सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह की चर्चा सुबह निकली थी। सुबह दिल्ली से यह खबर मिल रही थी कि अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ओबीसी समाज को देखते हुए, ओबीसी का वोट बैंक को देखते हुए, ये जातिगत समीकरणों को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हुआ बिल्कुल ठीक वैसा ही। भले ही जाट गैर जाट की राजनीति हरियाणा में होती रही है, उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बदला गया, लेकिन अब एक नया टर्निंग पॉइंट यहां पर देखने को मिला और उसमें यही बात सामने निकल कर आई कि ओबीसी वोट बैंक की तरफ जो है बीजेपी आगे बढ़ी है, और इसी के नतीजा है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का फैसला किया गया है। बिल्कुल नकुल, नजर बनाए रखिएगा। तमाम विधायक भी जब निकल रहे हैं बाहर तो आप उनसे भी बातचीत करिए, जानने और समझने की कोशिश की कितनी खुशी, और आज 7 बजे जब मीटिंग दोबारा से होगी तो उस मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है। वहीं रेनू, लगातार आपसे भी हम चर्चा करते रहेंगे पृष्ठभूमि को लेकर के, लेकिन इस बीच में लगातार बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के अब अगले और नए मुख्यमंत्री होंगे, और शाम को 7 बजे बैठक होगी और उसमें भी तमाम मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हो सकती है।